ऑलराइट सो गाइस वेलकम टू जेपी ऑन टू व्हील्स। सो आफ्टर सो लॉन्ग गाइस अपने ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ चुका है। बहुत लोग गाइस डिमांड कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ वर्कलोड अभी ये वाले चैनल पे वीडियोस नहीं डालते एंड बहुत लोग ऑलरेडी अपने को जानते हैं विद द नेम जेपी ऑन टू व्हील्स। वी आर डीलर इन सेकेंड हैंड बाइक्स एंड स्कूटर। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग देखते होंगे, बहुत सारे गाड़ियाँ हमेशा आपको स्टोरीज में रील्स में देखने मिलते हैं जहाँ पे आपको लाइक हर एक गाड़ी पे अपन फाइनेंस भी करके देखते हैं। बट आज जो गाड़ी आप लोग के लिए हम लेके आए दिस इज वन ऑफ द पावरफुल मशीन द आइकॉनिक एंड यस गाइज बहुत फेमस गाड़ी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली लेजेंड। So without wasting any time guys, let us introduce the proud owner of this beast, Mr. आशीष भाई। तो आशीष भाई कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त। एकदम मस्त। सो आशीष भाई तो इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा ही इज़ वन ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैक रेसर राइट। सो आशीष भाई को बहुत लोग ने लाइक देखा होगा इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे एंड आई एम ग्लैड कि मैं बोलते ना मिल चुका हूँ फर्स्ट टाइम विथ हिज बीस्ट। सो ये वाली वीडियो में आशीष भाई अपन शेयर करने वाले बहुत कुछ चीज़ें। सो आशीष भाई भी इंट्रोडक्शन देंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है जहाँ पे अपन गाड़ी के बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत लोग का ड्रीम होता है सुबो बाइक S1000 H2 बहुत सारे गाड़ी। सो ये फर्स्ट पार्ट में वी विल टॉक अबाउट बाइक की क्या एक्सेसरीज है एंड सेकेंड पार्ट बनने वाला है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई तो बहुत सारे चैंपियनशिप ट्रैक रेसेस कर चुके हैं, मुझे करना है आपको करना है तो कैसे पार्टिसिपेट करना है कैसे वर्कआउट होने वाला है सब चीज़ अपन जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आशीष भाई इंट्रोडक्शन दीजिए कि एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ एंड अबाउट यू। सो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ 2011 में जब मैंने लिया था निंजा 250। ओके तो मैं बेसिकली हर एक को बोलूँगा कि एक स्टार्ट एकदम एक छोटा सीसी से आगे जाओगे तो फिर वो बढ़िया रहेगा। एग्जैक्टली तो पावर समझेगा। Right. जब मुझे समझ में आया कि मुझे अभी अपग्रेड करना है क्योंकि मैं 2017 में जब ट्रैक पे गया Z800 लेके ओके तो फिर तभी ऐसा हुआ कि मैं थ्रॉटल फुल दे रहा था और वो एक नेकेड बाइक था। Okay. स्पोर्ट्स बाइक मतलब सुपर स्पोर्ट्स तो नहीं था Right, वो exactly. वो एक नेकेड बाइक है। तो नेकेड बाइक पे ट्रैक नहीं कर सकते पर मैंने किया क्योंकि मुझको एक्सपीरियंस लेना था व्हाट इज ट्रैक एक्चुअली। ओके तो फिर वो ट्रैक होने के बाद तो मुझे अपग्रेड करना हुआ, ऐसा लगा कि मुझको अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि आई वॉज लिटरली ऑन फुल थ्रॉटल और गाड़ी जा रही है और मुझे ओवरटेक कर रहे हैं। पर कॉर्नर्स पे तो नहीं ऐसा हो रहा था बट कॉर्नर्स पे तो अपने स्किल्स होते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में 3 बाइक्स आई थी, एक R1 यामा की और डुकाटी V4S Okay. और BMW। ओके तो फिर बेसिकली मैंने BM चॉइस इसलिए किया क्योंकि इसका बॉडी शेप और जो बल्क है वो मुझको Right. पसंद है और मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट हुआ। V4 और R1 के लिए मेरे से थोड़ा कम हाइट और ज़्यादा स्लिम चाहिए राइट तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा शार्प है तो मेरे परफेक्ट हिसाब से मेरे को BMW और तीनों बाइक्स में पावर ऑलमोस्ट सेम है। बाकी का अपना अपग्रेशंस होते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारे अपग्रेशंस किए हैं। राइट। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रैक गाइज बहुत कुछ चीज़ें जैसे आशीष भाई ने बोलते ना पॉइंट आउट किए वो सब ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज आशीष भाई ने उस हिसाब से लिया था राइट कि ट्रैक पे चलाना है। सो आशीष भाई एक ट्रैक रेसर है ऑलरेडी एंड गाड़ी पे बहुत कुछ ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस एक्सेसरीज भी लोड हुए हैं। तो S1000 RR तो आपको बता दिया बट आशीष भाई बोलते ना एक प्राउड ओनर है मुंबई में जिन्होंने फर्स्ट ये गाड़ी फेसलिफ्ट 2020 राइट 2020 मॉडल दिया था एंड रेड कलर फर्स्ट इनके पास था। सो उसके बाद मैंने भी खुद तभी इनको जाना इंस्टाग्राम पे लाइक वायरल हुआ था रील्स तभी फॉलो किया था भाई को। सो जानते हैं गाइस कि एग्जैक्टली गाड़ी की कॉस्टिंग तभी क्या थी प्लस उसके बाद क्या मॉडिफिकेशंस हुए एंड टॉप स्पीड जानेंगे एंड बहुत कुछ जानेंगे। तो आशीष भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने बता दिया कि आपने S1000 RR चॉइस क्यों किया बिकॉज ट्रैक ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए थी एंड ये सबसे बेस्ट थी और आपके हाइट के हिसाब से। बट कॉस्टिंग जो मेन मुद्दा आता है ना जैसे बहुत लोग का ड्रीम रहता है भाई सुपर बाइक मेरा भी ड्रीम है। सो व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग बोलते ना एक इंडियन मेंटेलिटी रहती है कि इतना एक सुपर बाइक या बाइक में क्यों स्पेंड करना है तो वो एक चीज़ अपन पॉइंट पे बात करेंगे एंड ऑल्सो क्या क्या इसमें एड ऑन हुआ है। सो स्टॉक गाड़ी में क्या डिफरेंस था और अभी 2023 में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट चेंज आपने बाइक में क्या किया था? तो बेसिकली मैं पहले गाड़ी स्टॉक पे लेके गया ट्रैक पे क्योंकि मुझको स्टॉक का पावर जानना था। Okay. उसके बाद फिर मैंने अपग्रेशन किए।
तो अपग्रेडेशन करने के पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी बाइक लेने के पहले, कोई भी हो, सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, पहले नॉर्मल गियर्स लो, हेलमेट, ग्लोव्स, पैड्स, ये सब लो। अगर आप ट्रैक का सोच रहे हो तो फिर पैड्स वगैरह में और जैकेट्स वगैरह में पैसे मत वेस्ट करना, डायरेक्ट सूट लेना रुक के। और हेलमेट तो कंपलसरी है, आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल लगना है तो, या प्रोफेशनल करियर बनाना है तो, नहीं तो फिर मतलब नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अपग्रेडेशन सबसे पहला मैंने यहाँ पे एयर फिल्टर डाला BMC का, और फुल एक्रापोविक सिस्टम, फुल सिस्टम है। फिर मैं ट्रैक पे गया, फिर मैं उसका पावर जाना कि कैसे पावर हैंडल होते। देन फाइनली आई अपग्रेडेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरा स्टैंडर्ड था तभी, और स्टैंडर्ड BM का ऐसा है कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, और एडवांस तो है ही, और एक चीज़ इसमें है कि हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड लेते हो, प्रो में अपग्रेड कर सकते हो, M में अपग्रेड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी M के डाल दिए इसके अंदर। ये मैं फिर जाऊंगा ट्रैक पे चलाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, बट ये चलाऊंगा मैं, उसके बाद फिर आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ECU रिमैप करूंगा। तो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, तो पैसे डाले हैं तो वो यूज़ करो। पावर समझो, सिर्फ पैसे डाले मतलब यूज़ मत करो कि पावर डाले हमने तो फिर वो पावर यूज़ करो, देन फिर आपको और अपग्रेडेशन चाहिए तो फिर अपग्रेड करो। राइट। तो तभी 2020 में आपने स्टॉक चलाया था, तो तभी एक्चुअल फर्स्ट गियर का टॉप स्पीड था क्या था, या फिर टॉप स्पीड क्या था? तभी मैं 291 पे क्रैक किया था। टॉप स्पीड। हाँ, टॉप स्पीड। और बाद में 296, 297, डिपेंड्स ऑन वेदर। वेदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर, तुम्हारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये विंडशील्ड, ये आफ्टर मार्केट है, इससे विंड ब्लास्ट नहीं होता। तुम्हारा हेलमेट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई नॉर्मल हेलमेट पहनेंगे तो ऐसा पीछे हो जाएगा। तो हेलमेट्स, ग्लोव्स, सूट्स सब इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट। शूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिफ्टिंग में, बॉडी पोजीशन में बहुत काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर लेनी है तो एक अच्छी ब्रांड की और अच्छी चीज़ें लेना, टेम्परेरी बेसिस पे मत जाना। टेम्परेरी बेसिस पे तुम्हारी लाइफ को भी हार्म है और तुम्हारा स्किल्स भी नहीं दिखा सकते। राइट। सो बहुत लोग का वो क्वेश्चन होता है ना कि जैकेट में, लाइक भाई के पास अभी रेस सूट ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आता है, सब रेस सूट एकदम प्रोफेशनल वाला। तो मेरे से भी ये गलती हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में पहले जैकेट और पैंट लिए, तो वो अभी फिलहाल घर पे पड़े, मैं पहनता नहीं। जब तुम सूट पहनोगे तो तुम निकलोगे नहीं जैकेट और पैंट पहन के, तुम सूट ही पहनोगे, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा सेफ्टी, मशीन तो चेंज होगी, अपग्रेडेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, इंश्योरेंस होता है, सब कुछ, पर इंपॉर्टेंट है बॉडी। सो सूट एग्जैक्ट कॉस्टिंग अगर नॉर्मल या फिर एक प्रोफेशनल मीडियम क्वालिटी का लेना है, मतलब एकदम 35,000 से आते हैं। सो मतलब 30-35,000 में मतलब आप खुद को इजीली सेव कर रहे हो। मतलब 50,000 के पैकेज में मतलब बूट्स पकड़ के हेलमेट आ जाएगा 8-9,000 का, डिपेंडिंग 60-70,000 तक हो जाएगा। राइट। सो कॉस्टिंग की बात करते भाई ने बताया, और इसमें अभी मेजर मॉडिफिकेशन क्या किया, मतलब एकदम मेजर मॉडिफिकेशन अभी मैंने जो मोड्स है, मैंने मोड्स इसके अंदर मोड चेंज किए थे। रेस मोड प्रो 1, 2 और 3। तो सेटिंग्स में जाना, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ब्लूटूथ कनेक्ट करो, हेलमेट में सेना कनेक्ट करो, तुम्हारे कॉल्स, मैप, नेविगेशन पूरा डिस्प्ले में दिखता है, तुम्हारा फ़ोन आ जाता है पूरा डिस्प्ले में। मोड चेंज होते हैं, तो यहाँ पे पहले रेस मोड में डालना पड़ता है। सो ये सब फीचर इनबिल्ड है, राइट? मतलब S1000 RR में है ही पहले से। सो ट्रैक्शन कंट्रोल से लेके स्लीपर क्लच और क्या क्या है आशीष भाई? और देखो, मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको। तो रेस प्रो मोड में 1, उसमें आता है इंजन ब्रेकिंग, ट्रैक्शन, व्हीली कंट्रोल, ABS। तो बेसिकली अभी ट्रैक्शन जो होता है वो ट्रैक पे यूज होता है ज़्यादा करके, और व्हीली कंट्रोल, बाइक पॉपअप होती है व्हीली पे, तो एक 70-80 पे जब पॉपअप होती है तो सेंसर उसको एक्सेलरेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और गाड़ी नीचे डाउन होती है। और जो आप वीडियोस देखते हैं, जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज में जो वीडियोस देखते हैं, उन लोग विल्ली पॉप करके लेके जाते हैं। उन लोग विल्ली कंट्रोल पे पॉप करके लेके नहीं जाते, उन लोग लेके जाते हैं विल्ली कंट्रोल ऑफ करके। सो प्रॉपर वो पुल रहे। हाँ, तो प्रॉपर उनका बैलेंसिंग, उनका स्किल है, बेसिक से ले उन्होंने सीखा है, डायरेक्ट ये नहीं होता है। सो वो चीज़ जो आशीष भाई बोल रहे हैं वो भी एक करियर है। सो आपको अगर बोलते हैं ना, जैसे आशीष भाई आज अपन देख रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से मैं भाई को फॉलो कर रहा हूँ, एंड भाई के रिसेंट पोस्ट में आप देख सकते हो, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी आ रहा है। सो रिसेंटली आपने कहाँ पे ट्रैक रेस किया था? मैं रिसेंटली थाईलैंड में किया था ट्रैक रेस, डुकाटी V4S पे। सो वो सब वीडियोस और लाइक फोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे।